हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? कैन यू सी दैट? क्यों देखे सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर आवाज। फाइनली भाई आज जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। अभी भी कुछ बच्चों के रिजल्ट आ रहा है, हम कनेक्ट हो रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं किस बच्चे का रिजल्ट आ चुका है। और भाई मैं बताऊं तुम्हें कि जेई मेन का ऐसा रिजल्ट आ गया, ऐसा रिजल्ट आ गया है जो आई थिंक हर बच्चे की चाह है कि वो रिजल्ट लाके देखेंगे। यू नो, आज की जो जनरेशन, आज के जो बंदे हैं वो चाहते हैं कि यार जेई मेन हुआ ना हुआ, परसेंटाइल क्या हो गया, हम प्राइवेट में कर लेंगे। क्यों करेंगे यार? सही तरीका अगर हो जाएगा तो कोई भी बच्चा रिजल्ट निकाल सकता है। सच्चाई की बात है सर, बताओ। बिल्कुल सर, मेहनत देखो, मेहनत अगर सही डायरेक्शन में है, बच्चे के अंदर भी कैपेसिटी है और टीचर्स हैं, पूरा मैनेजमेंट है, अगर लगा हुआ है बच्चे के साथ तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। और भाई स्कॉलर ने हमेशा करके दिखाया और आज भी विस्फोट हुआ है। अभी दिखाएंगे आपको क्या हुआ है। 85% बच्चे, लिख लो, 85% बच्चे स्कॉलर्स के भाई 95 परसेंटाइल मार्क्स से ज्यादा नंबर आ गए। 85% लोग 95 परसेंटाइल आईआईटी से आ गया। यानी वो लोग अभी जेई एडवांस भी लाएंगे और वहां सेलेक्ट होंगे, जो चाह है उनकी वो रिजल्ट वो निकालेंगे। और वो बच्चों को ये वो कॉलेजेस मिल जाएंगे जो जैसे टॉप कॉलेजेस, एनआईटीज, डीटीयूज, एनएसआईटी, वो सब कॉलेजेस मिल जाएगा। और साथ साथ मैं अभी आपको वो रिजल्ट दिखाऊंगा जो आपको कहोगे यार मजा आ गया, क्या हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमने यार क्यों मिस कर दिया, हम यहां क्यों नहीं पहुंचे, सर मुझे स्कॉलर्स करा देते मजा आता। तो वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो अगर सर एक 12th का बच्चा जब 12th में होता है सोचता है यार बोर्ड का प्रेशर है, मुझे तो ड्रॉप ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप 12th में हो, 11th में हो, सीरियस हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस बच्चे ने जो हिस्ट्री लिखी है, अभी दिखाएंगे आपको बच्चे का कि इस बच्चे की स्टोरी क्या रही है। सर मैंने भी तो जब आईआईटी का एग्जाम दिया तब भी मेरे बोर्ड थे, बड़ी टेंशन थी, बड़ी टेंशन होती थी, रिजल्ट नहीं आता था, लगता था नहीं आ पाएगा, क्या मैं ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने जब मैं पढ़ रहा था ना, आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा था, मैंने हिम्मत नहीं कभी छोड़ी। और ये मैं सिर्फ आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, चाहे आप कहीं जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर हिम्मत खत्म हो गया ना, वो बात कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं कहो पर जिंदगी में बात में। और तो ये बात बच्चों के लिए भी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यार, अब जो सबसे बड़ी बात है, आई विल जस्ट इनवाइट, इंट्रोड्यूस यू कि यार इसके लिए तो एक जबरदस्त पहले क्लैपिंग कर रहे हैं यार, सबको दिखाने के यार क्या किया काम निकले। ध्यान से देखो, नाम है इसका सहज धवन। सहज हमारे पास बच्चा आता था फरीदाबाद, यहाँ पे हम पश्चिम बिहार में, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, यानी 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता वहां पे आया। पहली बात, 45 किलोमीटर दूर से, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, मतलब सैटरडे संडे जब ये आ सकता था यहाँ पे तो यहाँ पहुंचता था मेट्रो स्टेशन से, और बाकी दिन अगर नहीं आ पा रहा तो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन में आता था। ऑनलाइन भी हमारा वैसा वाला ऑनलाइन नहीं होता भाई, जहां पर वहां पे 5,000 बच्चे, 10,000 बच्चे कर रहे हैं और वहां चैट कर रहे हैं लिखने के लिए, वो नहीं भाई, यहाँ पे अनम्यूट करके बोलता था जो भी डाउट। और वो वहां 45 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पर इसने लाइव क्लासेस किया। और पहली बात ये, दूसरी बात, इसने 11th में हमारे साथ ज्वाइन किया, उसमें 1 ईयर कोर्स किया, यानी कि 12th स्टडिंग, यानी जब 11th फेल होने के बाद, खराब होने के बाद, 12th में पढ़ते हुए, स्टार्ट करते हुए इसने 1 ईयर का क्लासरूम किया। और 1 ईयर में आपको पता है मेन प्रॉब्लम होती है कि बच्चा यूजुअली 12th के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है, 11th की चीजों में उसको नहीं पता होता है। और वो बात में इसने जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सर इसको बड़ा कर देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस फर्स्ट अटेम्प्ट में इसकी जो परसेंटाइल आई 69 परसेंटाइल। आप समझ लो, अगर तुम 69 परसेंटाइल होगा तो तुम्हें लगेगा यार मैं नहीं कर सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट। 69, सर इस तरफ हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, एक बारी लेट्स ट्राई, बिकॉज सारे लोग हम इसको बड़ा कर सकते हैं और इनको भी ट्राई कर सकते हैं। 69 परसेंटाइल, 69 आप अपने पास यूट्यूब में भी जूम करेंगे, 69.154128 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन जनवरी। रोता हुआ आया, कह रहा सर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा बात। मैंने बोला देखो यार 12th करा दिया तुम्हें, कर लिया 12th भी, 11th की भी चीजें करा दी तुम्हें, कह रहे सर अब मैं ना, ये मुझे बता दो क्या करूं ताकि अगले अटेम्प्ट में मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने 10 मिनट की कुछ चीजें बताई जो आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं 11th के पार्ट में और क्या गलतियां तुमने किया। उसने बोला सर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, मेरे पास मुझे लग रहा था कि खराब हो जाएगा एग्जाम में। मैंने कहा टेंशन छोड़ दे भाई, अगर तू डर जाएगा, घबराहट हो जाएगी तो तू नहीं हो पाएगा भाई, तू नहीं कर पाएगा, तेरे नंबर खराब ही आएंगे। लेकिन इसने बोला कि
अच्छा सर मैं ऐसा हो सकता है, मैंने उसको एक एग्जांपल दिया, हनुमान जी सुना है? हनुमान कह रहा सर हनुमान, मैंने कहा जब वो चले थे ना तो लंका जाना था, लंका जामवंत आए और जामवंत ने एक बात बोली कि हनुमान जी आपके अंदर ताकत कितनी है आपको पता है? उनको लगा यार मेरे पास कितनी ताकत, तो मैं भी तो इंसान हूँ। जामवंत बोलो तुम एक हनुमान नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है तुम सोच के देखो। तो उन्होंने आंखें बंद किया और उन्होंने सोचा मैं क्या कर सकता हूं। तो बस वही बात है, यहां पर इसको यही बताया हमने कि भाई तुम हनुमान की तरह हो, तुम्हारे अंदर क्या ताकत है। ये एक एक बात होती है, इंसान को पहले अच्छी बात समझाना बात होती है कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसके अंदर पावर आ गई, वो एक हिम्मत आ गया कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने बोला सर मैं कर सकता हूं। मैंने बोला हाँ तू कर सकता है। सर ने बताया कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। इससे लगातार अगले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल बोर्ड भी चल रहा है, रोज रात को 15-20 मिनट बात कर रहा है, डाउट्स पूछ रहा है और बताया कि सर बताएंगे कि उसने कोशिश किया कि मैं कर सकता हूं, डाउट भी किया, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आज उसका रिजल्ट एक प्रूफ है दैट हिज परसेंटाइल इज 99.90666801 जर्नल कैटेगरी से वो काम किया, तो ताली जोर से कर देंगे यार वो काम जो उसने काम कर दिया है। ये बच्चा यहां पे सहज ने 99.9 परसेंटाइल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, जहां जनवरी में वो रिजल्ट में लोग सोचते हैं कि मैं जेई नहीं दे सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो मुझे ड्रॉप करेगा या मैं प्राइवेट में करा दूंगा। इसको हमने वो जोश किया कि तू काम करके देगा। अब जेई का जब एग्जाम दिया वो रिजल्ट हमने करा काम, एंड बिकॉज ऑफ हमारे गौरव सर, मैं साथ में फिजिक्स पढ़ा रहा था, साथ में और भी एक और सर हैं और केमिस्ट्री विनय सर। तो यार पहली बात बता सकते हैं सर, जब ये बच्चा आया तो 11th ये हमारे पास से नहीं पढ़ा था, तो इसने बोला कि सर मेरा 11th तो खराब हो चुका है, क्या मैं 12th के बेस पे आईआईटी दे सकता हूँ, क्या सर मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा? मैंने कहा देख बेटा, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो टाइम बहुत है, तू लगा रहे। इस बच्चे के अंदर एक भी सिंगल डे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो ये सीरियस ना हो। मतलब 45 किलोमीटर से आ रहा है, 2 घंटे इसको लगते थे क्योंकि रश होता है, थोड़ा सा जाम होता है, 2 घंटे आने 2 घंटे जाना। इस बंदे ने कभी टाइम वेस्ट नहीं करा, हमेशा डाउट पूछता था और 11th का प्रेशर अपने माइंड पे लेके चलता था। लेकिन इसने जो स्पीड से कवर किया है, जितना इसको कहा गया ये करता गया करता गया करता गया। आज ये एग्जाम्पल है कि अगर आप एक दिन के लिए नहीं, आप अगर 1 साल के लिए 2 साल के किसी डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में कुछ ना कुछ मिलेगा, और इतना बड़ा मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन बेटा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12 से 15 घंटे पढ़ाई करी है, उनको लगता है कि यार हम भी डिजर्व करते थे 99 परसेंटाइल पर, उनका नहीं आया, तो मैं आपको एक बात चैलेंज से कह सकता हूं, जो बच्चे 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं, अगर उनको आईआईटी में सीट नहीं मिली तो वो लाइफ में कभी नाकामयाब नहीं होंगे। उनके लिए लाइफ अभी है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है उनकी लाइफ में। आप मेहनत जारी रखें, आज इसका सेलिब्रेशन है, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पता है सर, मैं एक चीज बताऊं कि एक ना जो अच्छे गाइडेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है तुम्हें बता दूं, अगर मान लो तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो, तुम 15 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, बट बार बार अगर कोई ऐसा गुरु दिखा दे ना कि भाई यूज कैसे करना है, टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, जो पढ़ना है काम वो करना और जो नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं पढ़ा रहा था उसको, मैं बस जब जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आया रोने लग गया, सर मैं क्या करूं। मैंने भाई देख ऐसा तेरे को ना, अब जब 11th का आएगा ना ये वाले चैप्टर तेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बोले सर कैसी बात करूं, मुझे जेई मेंस करना है। मैंने कहा देख यार ऐसा है, तेरे को कितने नंबर आने हैं? सर कह रहा है टोटल तो 300 है सर, मेरे 250 आ जाए। मैंने कहा बस 250 करना है, 225 कर, 250 ला, तो 50 नहीं करने हैं। और 50 किन क्वेश्चनों में नहीं आते वो मैंने लिस्ट बना दी कि वो लिस्ट के क्वेश्चन नहीं करने भाई तुझे, क्योंकि वो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बड़ी ज्यादा मेहनत और उसके मार्क्स कम आते हैं। तो भाई क्या करना है, आपको विराट कोहली की तरह सारी बॉल पे छक्का नहीं मारना तुम्हें, ठीक है, या सचिन तेंदुलकर सारी बॉल पे छक्का नहीं मारता ना सर। बिल्कुल। वो क्या करता है, वो स्मार्ट गेम खेलता है, स्मार्ट गेम, वो कुछ चीजों को छोड़ता है। कई बार करना क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोड़ना क्या है। तो जब ऐसे गुरु गौरव सर, विनय सर, मैं बताऊंगा ना, तो तुमने 12 घंटे छोड़ दो, 8 घंटे कर लो यार, तुम्हारा इससे बेटर भी रिजल्ट निकाल सकते हो। और ये अगर आ जाएगा ना तो तुम अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ काम। और तुम सोचो सर मैं तो आगरा में हूँ, सर मैं जम्मू में, भाई एक बात समझो, ये भी ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड सब करता था। तो मान लो दूर होगा, मान लो तू बहुत दूर होगा, मान लो 200 किलोमीटर दूर होगा, या तो यार तू पीजी कर ले,
यहाँ पहुंच जा, घर नज़दीक आ जा, सेंटर के पास आ जा नज़दीक में। उसमें एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तू रोज़ यहीं बैठ जा, यहीं से पढ़, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़। यहाँ टीचर्स हैं, पूरा टाइम अवेलेबल है, सारे फुल टीचर है। यहाँ पे आया, जय फ्री हो, बैठ के आ जाओ, डाउट पूछो, पूरी लिख के पूछो, डाउट पूछो, पी जाओ यार, टीचर का खून निकाल लो, बैठ करके डाउट पूछ। सर तो इस तेरा कैसे नहीं होगा, तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? तेरा आएगा सिलेक्शन यार, तू पढ़ेगा ना तो अपना रिजल्ट आएगा, और तू नहीं पढ़ेगा ना अगर, तो भाई भगवान भी नहीं बना सकता। ये बात सच्चाई की बात है, ठीक है? आप बताओ। देखो सर, हमने सुना ना कि फेलियर हैव मैनी एक्सक्यूजेस, सक्सेस हैव नो एक्सक्यूज। ये बच्चा मेरे पास आया कि सर मेरा काफ़ी ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता है, सर कैसे मैं मतलब मैनेज करूँ, ये करूँ। तो मैंने इसको एक बहुत पुरानी स्टोरी सुनाई। उस स्टोरी का हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे कि 45 दिन में एक बच्चे ने IIT एडवांस करा था। मैंने उसको बोला यार 45 दिन में एक बच्चा 2 घंटे आना 2 घंटे जाना की ट्रैवलिंग में IIT निकाल सकता है, तू तो 1 साल के कोर्स में आया है। इसने बोला सर कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा भाई जाते हुए और आते हुए जो टाइम है ना, उसको गाने सुनने में वेस्ट मत कर, पूरा कंटेंट जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको पढ़ता हुआ जा और पढ़ता हुआ। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसने करके दिखाया सहज ने। तो जिसको सक्सेस होना है वो हर एक क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन में भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, और जिसको एक्सक्यूजेस दिखाने हैं उसके लिए लाइफ में कुछ नहीं है। भाई इसको ना यूट्यूब में लेकर के जूम करके देख यार भाई, तू परसेंटाइल में ना जो डरते हैं ना, इसका पता मार्क्स कितने थे? इसके फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके नंबर थे 75 से 80 के नंबर थे इसके। आज ये 125 से ज्यादा नंबर है इसके। आप कभी सोच रहे ना, लोग क्या कहते हैं कि मतलब 70 से 80 बढ़ गया, 80 का 90 हो गया। भाई 65 या 70 से अगर 125 है ना भाई, इंसान ही कर सकता है, भगवान नहीं होता। आपका सही गुरु कर सकता है, बस ये समझ लेना। सर एक मजे की बात और है, एक ट्विस्ट आया इसकी लाइफ में। इसका 4 तारीख को एग्जाम था JEE मेंस का, और 4 तारीख को इसका बोर्ड का साइकोलॉजी का एग्जाम भी था। आप देखिए, ये मेरे पास क्लास में बैठा, बोला कि सर 4 तारीख को मेरा मेंस का भी एग्जाम है और 4 तारीख को मेरा बोर्ड का भी एग्जाम है, सर मेरा क्या होगा? लेकिन समय का नहीं पता, ये नहीं पता था कि इसका 99.9 आने वाला है। मैंने बोला बेटा बोर्ड का एग्जाम तेरा 1:30 बजे खत्म हो जाएगा, और तेरा जो वो वाला एग्जाम है वो 3 बजे स्टार्ट होगा, तेरे पास टाइम है। कह रहा सर लेकिन बहुत हौच पौच होगा मामला। मैंने कहा बेटा अगर लाइफ में कुछ करना है तो कर जाएगा। अब हमें नहीं पता था कि 1:30 बजे बोर्ड का एग्जाम देके वो बच्चा JEE का एग्जाम देने जा रहा है, और आज इस 442 में 99.9% आए। तुम ना, मैं बता रहा हूँ, तुम इतना डर जाते हो ना करके, वो मेरा बोर्ड एग्जाम है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम 10 बजे होता है। भाई दूर चल रहा है, घर से चलेगा 7 बजे, 7 बजे चलेगा, पता नहीं खाना खाएगा नहीं खाएगा, कुछ नहीं पता। बोर्ड एग्जाम देगा 1:30 बजे, टेंशन, पता नहीं यार बोर्ड का एग्जाम कैसा हुआ, पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ बोर्ड का एग्जाम हो ना, हम कहते हैं बस अब खाना खाएंगे सो जाएंगे, और फिर वो जाके एक एग्जाम दे करके दूसरा एग्जाम जो कि ऑल इंडिया एग्जाम होता है, वहां जाके वहां पहुंचना, भाई साहब सबकी हवा निकल जाएगा वहां जाकर के ना। 99.90 सोच के देखा तुमने? मतलब 3 घंटे का एग्जाम देके और रास्ते में, कहते हैं रास्ते में खा रहा है, खाना चल रहा है और भागता हुआ पहुंच रहा है। होपलेस सिस्टम है, और 99.9%। और ये तुमसे मिलने आएगा अभी, पूरा बैठ करके हमारा पॉडकास्ट होगा, लाइव होगा ऑन वेडनेसडे, बिकॉज अभी घर पे क्या हो गया, तो बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और इतना बीमार हो गया करने के लिए, बिकॉज किसी गया था घर बाहर करने के लिए, उसमें कुछ खाना उसको प्रॉब्लम चली, फूड पॉइजन हो गया, वो है। अगले बच्चे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मयंक गुप्ता इज ऑल्सो स्टूडेंट, बहुत साइलेंट, हाँ बहुत सिंसियर, बड़ा साइलेंट बच्चा है। इसने भी पहले अटेम्प्ट में जब दिया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया इसने पिछले साल का, मार्क्स कम थे। ये बहुत शांत है, डरता बेचारा होता है, बट ही गॉट 98.9%। एंड अभी आज की डेट में सिर्फ सहज नहीं है, उसको तो खैर IIIT हैदराबाद में मिल जाएगा, उसको DTU मिल जाएगा, और उसको हम JEE एडवांस पढ़ रहा है, वो उसका टारगेट है JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 पढ़ रहा है भाई। क्योंकि जहां बंदा 3.5 लाख से बंदा 1500 की रैंक पे आ सकता है, सोच लो 3.5-4 लाख रैंक वाला बंदा 1500 रैंक लेके आ सकता है। 1507 की रैंक है, और 1500 से 7 से अब उसका टारगेट है रैंक 1। भाई साहब ये बात है ताकत, ये बात है ताकत। ये ताकत जब तू लाएगा ना, तो पूरी दुनिया में कभी भी तोड़ सकते हो। ये बंदा ने भी सोचा कि सर मेरे को रैंक निकालनी है, 1 लानी है। आज जो इसकी जो कॉलेज बोलेगा वो कॉलेज को कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, गारंटी है, गारंटी देगा। लेकिन ये बंदे की भी हिम्मत खत्म नहीं होगी, भाई कर रहा है मुझे सर IIT रैंक 1 लानी है, ताकत है, इसको भी दिल्ली जाना है, IIT एडवांस करेगा, ये भी करेगा सर, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और हमारे और भी जो पूरी लिस्ट है, जो अब मैं सुन रहा हूँ 98.18, 98.10, 97.64, 97.6,
97.00, 96.14, ये बच्चा बहादुरगढ़ से बच्चा आता था। 96.20 पीतमपुरा से आता बच्चा। 92.82 ये भी पीतमपुरा का बच्चा है। ये बच्चा त्रिनगर में रहता था, ये बच्चा बहादुरगढ़ में आता है। ये बच्चा पीतमपुरा में, ये भी पीतमपुरा में बच्चा है, पश्चिम बिहार का बच्चा। सब भाई हम ऐसा नहीं कि बुला रहे कि तुम्हें चाइना का बच्चा आ रहा है, जम्मू से नहीं आ रहा है, भाई सेंटर पूरा दिल्ली का, वही दिखा रहे हैं तेरे को। तो तू समझ ले बात में। सर ये जो बच्चा है ना, ये तन्वे, मैं एज अ टीचर जब मैं इसको पढ़ाता था ना, मुझे लगता था कि यार ये 99+ बच्चा जाएगा, लेकिन मैं अब ये वीडियो देखेगा ना, मैं इस बच्चे को कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत कैपेबिलिटी है, कैलिबर और बहुत कैलिबर है, ये बहुत कुछ करेगा लाइफ में। भाई यहाँ पे 99 नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस स्टोरी खत्म हो गई, अभी तो ये इतिहास लिखेगा आने वाले वक्त में। करेक्ट। तो भाई ऐसा है कि अब ये इतिहास क्या 2026 का इतिहास बनाया है या नहीं, तूने सोचा ना भाई। क्योंकि जो अब अगला जो बैच आ रहा है ना, वो बैच उन बच्चों के लिए जिनमें अपना जोश है, रिजल्ट निकालना है, उनमें ताफून बनाना है, तूफान बनाना है। 9th 10th 11th और 12th पास के बच्चों के लिए लास्ट फाइनल डेज हैं। इसके बाद कोई बैच नहीं होगा, कोई हमारी क्लास नहीं ले पाएंगे, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, बैचेस खत्म हो जाएंगी। आप लिख देना 25.4.25, मतलब 25 बीच में अप्रैल, 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2025 का लास्ट बैच चलेगा। इस बैच में अगर आप आ गया तो नंबर ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर मेंशन है, हमारी वेबसाइट पे आए, नंबर मेंशन है, उस नंबर पे अगर आ गया तो आपको वो बैच मिल जाएगा, जिसके वो टीचर जो दुनिया का वो रिजल्ट निकाल सकते हैं जो तुम देख चुके हो। जल्दी से आप नंबर पे कॉल करके आप देखो, आपको सीट मिल जाएगा। और मेरी गारंटी है, अगर तू करेगा तो मैं करूंगा, तू करेगा तो हमारे सर करेंगे, और तू करेगा तो हमारा जो रिजल्ट आप करना चाहते हो वो मिलेगा। थैंक यू।